नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। व्हेन द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू ए डीसी सप्लाई। अगर हम किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में डीसी सप्लाई करेंगे तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। देखो ये एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है जहाँ पर इनपुट देंगे, और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। नॉर्मली हम प्राइमरी वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर की एसी सप्लाई देते हैं। अगर हम डीसी सप्लाई कनेक्शन करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग में तो ये चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर आई भी प्राइमरी में बर्न आउट, ये प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगा, बर्न आउट होगा, मीन्स जल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट मटेरियल है, मैंगानीन, कॉन्स्टेंटोन, कॉपर या निक्रोम। देखो ये चार मटेरियल में से जो मैंगानीन, कॉन्स्टेंटोन और निक्रोम ये हाई रेजिस्टिव मटेरियल है, मीन्स इंसुलेटर है, इंसुलेटर है। लेकिन कनेक्टिंग वायर मीन्स ये कंडक्टर होना चाहिए। तो ये जो कॉपर है ये हमारा कंडक्टर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आई इज द बेस्ट मटेरियल फॉर कनेक्टिंग वायर। ऑप्शन नंबर थर्ड आई इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू ए नर्व द मैन। देखो अगर हम किसी मनुष्य के थ्रू क्या करेंगे ना, एसी करंट पास करेंगे तो वो पहले कौन सा रिएक्शन करेगा, बिगिन टू लाफ हंसेगा, बिगिन टू वीप रोएगा, इज एक्साइटेड एक्साइटेड होगा, या बिकम्स इनसेंसिटिव टू पेन होगा, उसे पेन कुछ मालूम नहीं होगा। तो देखो इसका आंसर होगा जब हम किसी मनुष्य के थ्रू करंट पास करेंगे वो पहले क्या करेगा, बिगिन्स टू वीप, रोना शुरू करेगा। ऑप्शन नंबर टू आई होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर डैश कपल्ड। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में कैसे कनेक्शन होते हैं। नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा, वहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड नहीं होता है क्यों। लेकिन जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर दो वाइंडिंग के बदले एक ही वाइंडिंग होता है, एक ही वाइंडिंग होता है। तो उसमें ये होता है प्राइमरी वाइंडिंग, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो हम टैपिंग करके उसे निकालते हैं। तो देखो, तो इधर देखो ये इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड है, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड है और मैग्नेटिकली भी कनेक्टेड हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, ओनली मैग्नेटिकली, ये ऑप्शन नहीं होगा, ओनली इलेक्ट्रिकल भी नहीं होगा, मैग्नेटिकली एज वेल एज इलेक्ट्रिकली, ये होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आई। और इसको ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं ना, स्टेबलाइजर में हम इसको यूज करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर थर्ड आई इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए ट्रांसमिशन लाइन मेजर कॉस्ट इज ड्यू टू। देखो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो बहुत लंबे डिस्टेंस कवर करता है, तो इसीलिए उसका जो वायर होता है वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए उसका मेजर कॉस्ट कहाँ पर जाता है ना, उसका कंडक्टर मीन्स वायर, जो एल्युमिनियम का वायर होता है वहाँ पर वो ज़्यादा कॉस्ट इन्वेस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर आई होगा इसका आंसर। और जो इंसुलेटर टावर ये मेजर नहीं है, माइनर कॉस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर वन होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 4 पोल डीसी मशीन है जो डैश मैग्नेटिक सर्किट। एक 4 पोल मशीन, पोल नंबर संख्या 4 है, ये 4 पोल डीसी मशीन में कितना मैग्नेटिक सर्किट है। देखो जो हमारा 4 पोल मशीन में मीन्स देखो ये वाला, ये एक हमारा 4 पोल डीसी मशीन है, इसका ये एक पोल, ये दूसरा पोल, ये तीसरा पोल, ये चौथा पोल, मान लो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। तो इस मशीन में कितना मैग्नेटिक सर्किट है। देखो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, साउथ नॉर्थ और एक होगा, नॉर्थ साउथ और एक होगा, साउथ नॉर्थ ओके, तो 4 मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो एक 4 पोल डीसी मशीन में हैज 4 मैग्नेटिक सर्किट बनता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आई, 2 आई होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डोमेस्टिक लोड दैट हैज यूनिटी पावर फैक्टर। देखो जो हमारा एक होता है इंडक्टिव लोड, एक होता है कैपेसिटिव लोड, दूसरा होता है रेजिस्टिव लोड, तीसरा। जो इंडक्टिव लोड होता है ये लैगिंग पावर फैक्टर होता है, और जो कैपेसिटिव लोड होता है ये लीडिंग पावर फैक्टर होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है। और जो रेजिस्टिव लोड होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर होता है। तो देखो ये चार ऑप्शन में से कौन सा यूनिटी लोड होता है, जिसे क्या होगा ना, यूनिटी पावर फैक्टर होगा। यूनिटी पावर फैक्टर के लिए रेजिस्टिव लोड होना चाहिए। तो देखो जो फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक फिलामेंट होता है, उसमें रेजिस्टिव लोड होता है। तो इसीलिए जो फिलामेंट है वो हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होता है। लेकिन जो फैन होता है इस पर कौन सा मोटर होता है ना, इस पर इंडक्शन मोटर
इंडक्शन मोटर होता है फैन में, और इंडक्शन मोटर क्या होता है ना, लैगिंग पावर फैक्टर होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मिक्सचर ग्राइंडर में भी इंडक्शन मोटर का ही यूज होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी लैगिंग पावर फैक्टर होगा। और ट्यूबलाइट में हमारा फ्लोरोसेंट लैंप होता है, तो ऑप्शन नंबर आई भी होगा इसका आंसर। फिलामेंट लैंप होता है यूनिटी पावर फैक्टर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द योक ऑफ ए डीसी मशीन कैरिज डैश ऑफ द पोल फ्लक्स। देखो पहले डीसी मशीन का योक कौन सा होता है, मान लो ये हमारा डीसी मशीन है, उसका कवर है, और ये उसका स्टैंड है, ये डीसी मशीन है। तो ये जो कवर होता है जो कास्ट स्टील में बना हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, हम योक कहते हैं। उसके अंदर जो रोटर होता है, स्टार्टर होता है, लेकिन जो कवर ऊपर में होता है उसको हम योक कहते हैं। इस योक में कितना फ्लक्स रहता है ना, 1/2 टोटल फ्लक्स जितना होता है एक मोटर में, उसका हाफ फ्लक्स कहाँ पर होता है, उसके ऊपर में जो कवर होता है जिसको हम योक कहते हैं, उसमें 1/2 फ्लक्स रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज बाय n टाइम द साइज ऑफ द कंडक्टर वुड। देखो अगर ये मान लो हमारा एक वायर है, इस वायर में जितना करंट, जितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है उसका n टाइम हम ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे। मान लो 1 वोल्ट वोल्टेज फ्लो हो रहा है, इसके बदले हम क्या करेंगे 5 गुना ज़्यादा, मीन्स 5 टाइम्स ज़्यादा करेंगे। तो देखो इसका साइज में कितना चेंजेस होगा, तो इसका आंसर होगा रिड्यूस बाय 1/n² मीन्स 1/5 का स्क्वायर मीन्स 1/25, ये होगा आंसर। अगर ये हम 5 टाइम ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो उसका साइज में 25 टाइम कम रिड्यूस होगा, तो ऑप्शन नंबर आई भी होगा इसका आंसर, रिड्यूस बाय 1/n², ये होगा इसका आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्टर्स आर कनेक्टेड इन ए सिस्टम। पहले देखो रिएक्टर का काम क्या होता है ना, जो हाई शॉर्ट सर्किट करंट होता है उससे ये क्या करता है, इसको कंट्रोल में रखता है रिएक्टर्स। इसको हम कहाँ पर कनेक्शन करते हैं ना, सीरीज में कनेक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो रिएक्टर्स होता है इसको हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं, और इसका काम क्या होता है, कंट्रोल द हाई शॉर्ट सर्किट करंट को ये कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन सेल्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल। जब हम सेल को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, पैरेलल मीन्स क्या होता है, मान लो ये जो लंबा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है नेगेटिव होता है। ये 2 सेल है, इसको हम पॉजिटिव पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, मीन्स पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्शन करते हैं। इसे करने से क्या होता है, जब हम सेल को पॉजिटिव कनेक्शन करते हैं मीन्स इसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, मीन्स इस वायर में जितना वोल्टेज रहेगा इसमें भी उतना ही वोल्टेज रहेगा, लेकिन करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो इसलिए हम जब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो क्या होगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा और करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन नंबर आई होगा इसका आंसर। और अगर हम सेल को सीरीज में कनेक्शन करेंगे, मीन्स प्लस के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ फिर प्लस, ऐसे कनेक्शन करेंगे, इसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं। इस कनेक्शन में करंट का वैल्यू कांस्टेंट रहता है लेकिन वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज होता है। तो सीरीज में वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज होता है और पैरेलल में करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है। तो ये था आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।